नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक और अपने नए ब्लॉग में आप लोगों के सामने। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने की तैयारी जोरों में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए हुए हैं और बहुत ही विशाल जनसमूह के साथ आज उन्होंने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और एक 8 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया। बताते चलें कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना अयोध्या में प्रस्तावित है, वो 3 मूर्तियां मंदिर न्यास ट्रस्ट ने बनवा रहा है। 3 मूर्ति बन रही हैं। उसमें से कोई एक मूर्ति को पसंद करके, एक मूर्ति को चूज करके गर्भगृह में स्थापित की जाएगी 22 जनवरी को। आप लोग को बताते चलें कि जो ये मूर्ति है, इसकी कुछ खासियत अपनी है। मूर्ति 51 इंच लंबी है और भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का है। और भगवान श्री राम के बाल स्वरूप होने के कारण माता सीता इस विग्रह के साथ माता सीता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगी। तो ये भगवान श्री राम की अकेली मूर्ति रहेगी। कुछ मायनों में और ख़ास है कि ये आर्किटेक्चरल अगर इसको कहा जाए तो जो इसका स्थापत्य कला है मूर्ति की, मंदिर की, वो कुछ बहुत ही विशेष तरीके से है। रामनवमी के दिन ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि मंदिर के गुम्बद से एक रोशनी आएगी और भगवान के चरणों में पड़ेगी। यानी कि कुछ भारतीय इंजीनियरिंग जो स्थापत्य कला है उसका भी यहाँ पे बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलेगा लोगों को। अब हम आपको बताते चलें कि भगवान श्री राम के राम लला की जो बाल स्वरूप की मूर्ति की स्थापना होगी। स्थापना के दौरान 5 लोग रहेंगे, जिसमें एक योगी जी हैं, मोदी जी हैं और न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आरएसएस का एक कोई आदमी है और उनके साथ साथ मंदिर के जो समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी हैं, वो भी यहाँ पे रहेंगे। थोड़ी सी ये जो बात है कुछ अलग टाइप की है। भारतीय जो इतिहास रही है, भारतीय जो संस्कृति रही है, उसमें नारी को अर्धांगिनी का स्वरूप माना गया है। और कोई भी सांस्कृतिक, कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, अगर कोई पुरुष उसमें भाग लेता है तो उसके साथ उसकी अर्धांगिनी, वाम भाग में वास करने वाली उसकी पत्नी का रहना आवश्यक माना गया है। भगवान श्री राम के आँखों में काजल लगाएंगे, रामलला की स्वरूप को आँखों में काजल लगाएंगे, पर्दा हटाएंगे और शीशा भी दिखाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। एक चीज़ यहाँ पे खटक रही है लोगों को कि सनातन के रक्षक के तौर पे उभरे नरेंद्र मोदी जी। अगर सनातन का एक बहुत ही अनूठा परिचय देने का जगह आ रहा है, जिसमें भगवान श्री राम लला के मूर्ति को जो काजल लगाने का हक है वह प्रधान सेविका को जाना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें कि चुनाव के जो हलफनामा होती है उसमें मोदी जी अपने पत्नी यशोदाबेन जी का जिक्र किए हैं और पत्नी स्वीकार की हैं, अपने को विवाहित, और पत्नी का नाम के कॉलम में उन्होंने यशोदाबेन भरा हुआ है। इस शुभ काम में यशोदाबेन जी को आना चाहिए। देश इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेगा, जय जयकार होगी। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगा के शादी किया हो या कहीं से कुछ करके, बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ, मान्यता के साथ 7 फेरों उन्होंने लिया हुआ है और अभी भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो मैरिड हैं और उनकी पत्नी है, तभी उन्होंने हलफनामे में दाखिल किया है। तो अगर पत्नी जिंदा हो तो धार्मिक कार्यों के लिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उसका होना बहुत ही आवश्यक है। और वो भी अगर धार्मिक जो काम हो आने वाले 1000 पीढ़ियों के लिए एक इतिहास के तौर पे दर्ज हो रहा है, तो इस चीज़ को चूकना कहीं ना कहीं जनमानस को दुख दे सकता है। मैं आपको बताते चलूँ कि जो भगवान श्री राम की मूर्ति का स्थापना हो रही है, उन्हीं से एक जुड़ा हुआ वाकया मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम जब माता सीता का खोज करते करते रामेश्वरम चले गए और लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने भगवान शंकर का एक विग्रह बनाया और उसका अभिषेक किया। जब अब भगवान शंकर का विग्रह बना रहे थे तो उसका स्थापना उनको करना था, रामेश्वरम जो शिवलिंग है उसका स्थापना करना था। तो उन्होंने अपने सचिव जो जामवंत जी थे उनसे बोले कि हमें कोई एक पुरोहित चाहिए, हमें एक पुजारी चाहिए, पुरोहित चाहिए जो इस मूर्ति की स्थापना करा दे। तो जामवंत जी बोले कि इस तीनों लोक में से जो सबसे अच्छा पंडित है, जो सबसे अच्छा ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, वो है रावण, उनको बुलाया जाए।
तो भगवान श्री राम रावण के ऊपर ही चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन रावण ने भी अपना पुरोहितत्व का परिचय दिया और आग्रह करने पे वो आने पे उन्होंने पूछा कि भाई इनकी पत्नी कहाँ है। तो जामवंत जी बोले कि भाई पत्नी तो आपने ही अपहरण करके रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने साथ लेकर आऊँगा, इनका पूजा करा के लेके वापस चला जाऊँगा। और जो दक्षिणा की बात हुई, तो दक्षिणा के बात में उन्होंने बोला कि मैं मांग लूँगा, अपने पुरोहित से मांग लूँगा, वैसे तो बनवासी हैं लेकिन फिर भी मैं उनसे मांगूंगा। जब पूजा का दिन आया तो रावण माता सीता को अपने साथ लेकर आया था, ऐसा कहा गया है, कुछ ग्रंथों में ये बात मेंशन है। और उन्होंने भगवान राम के हाथों से रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना कराया। जाते जाते भगवान राम से उन्होंने दक्षिणा मांगा। तो दक्षिणा मांगते वक्त उन्होंने पूछा क्या आप हमें दक्षिणा दे सकते हैं, क्योंकि आप वनवासी स्थिति में हैं, आपके पास अर्थ की धन की कमी होगी। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने बोला आप मांगिए, मैं दूंगा आपको। तो रावण ने बोला कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने जो मेरा ये जो सामने मेरे जो बैठे हुए हैं, यानी कि जजमान जो हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने हो जब मेरी मृत्यु हो, जो मेरा अंतिम समय हो। तो भगवान राम रावण के मृत्यु के समय, अंतिम समय उनके सामने थे। हम आपको बताते चलें कि ये है सनातन धर्म में एक पत्नी का महत्व, एक स्त्री का महत्व पुरुष के लिए अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो, क्योंकि पत्नी को वामांग मानी जाती है। अगर पत्नी जीवित हो तो उसके बगैर अगर कोई अनुष्ठान होता है, कोई धार्मिक काम होता है, तो वो उसका फल नहीं मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो यशोदाबेन जो प्रधान सेविका हैं देश की, उनको अपने साथ लाएं तो इस मंदिर उद्घाटना में 4 चांद लग जाएगी। इसके साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो काम है ये करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। जो अभी तक प्रस्तावित का वर्क है उसमें ये मेंशन हो चुका है कि मोदी जी भगवान श्री राम की आंखों में काजल लगाएंगे और भगवान को शीशा यानी कि दर्पण दिखाएंगे, पर्दा हटाएंगे और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वैसे अगर कहा जाए तो भारत के जो शंकराचार्य लोग हैं उनको ये काम करने का देना चाहिए था, और ये लोग खड़े रहते, सारे देश के प्रधान सेवक हैं, सारे VIP लोग हैं, खड़े होते और देश को एक अलग तरीके का इसका अनुभव होता है। खैर ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये होगा क्या कि 5 लोग देश के बड़े गणमान्य प्रदेश के लोग मिलके मूर्ति की स्थापना कराएंगे 22 जनवरी के दिन। अब हम आपको बताते चलें कि ये जो मूर्ति है ये 51 इंच लंबी है और भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का मूर्ति है। 3 मूर्ति बन रही हैं, उसमें से एक मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी। बाकी 2 मूर्तियां कहाँ रखी जाएंगी या कहाँ स्थापित की जाएगी, अभी इसके बारे में कोई विशेष डिटेल नहीं आया है। और आज से कार्यक्रम चालू हो गया है। आज 30 दिसंबर के दिन मोदी जी अयोध्या आ चुके हैं और वहाँ से उन्होंने ट्रेन एक जो है वंदे भारत ट्रेन का उन्होंने शुभारंभ भी किया है। एक ट्रेन माता सीता यानी भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर से अयोध्या भी चलेगी वंदे भारत, जिसका 2-3 जगह स्टॉपेज होगा और ये गोरखपुर होते हुए बिहार को जाएगी। आपको हम बताते चलें कि कनेक्टिविटी के तौर पे अयोध्या को बहुत ही अच्छा डेवलप कर दिया गया है और देश के किसी भी कोने से, किसी भी रूट से आप अयोध्या आ सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और हिंदू जनमानस के आस्था का केंद्र अपने पूर्व शबाब पे बन के और उद्घाटन की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं इसी के साथ आपको एक बार प्रणाम और आप इसे स्वीकार करें।